एवरीवन, तो भाई आप सभी लोगों की डिमांड थी कि आपको इस कोट कॉलर शर्ट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग की डिटेल वीडियो यूट्यूब पर चाहिए। तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी इस कोट कॉलर शर्ट की कटिंग, और पार्ट 2 में मैंने इसकी स्टिचिंग के बारे में बताया है। उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो गाइज, मैंने वीडियो में हर एक पॉइंट को डिटेल से समझाया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बना है। आपने वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शर्ट बनाने के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक को 2.5 से 3 मीटर तक भी ले सकते हैं। नॉर्मल टू मीडियम साइज के लिए ये 2.5 मीटर सफिशिएंट है। अगर आपको थोड़ा हैवी साइज है तो आप फैब्रिक को 3 मीटर लें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और इसकी फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, बंद वाली साइड। तो अब सबसे पहले हम यहाँ से फैब्रिक को इक्वल करेंगे। एक स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब इस लाइन के पास से हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से 2 इंच पे मार्क करते हुए हम इसको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। आप किसी भी साइज के लिए शर्ट बना रहे हो तो आपने यहाँ पर सबसे पहले इसकी फोल्ड साइड से, जहाँ से ये बंद है वहाँ पर 2 इंच पे मार्क करके इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। अब आपने ध्यान देना है कि अब आपने जो भी मार्किंग करनी है अपनी शर्ट की, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो आपने इस वाले निशान से उस तरफ करनी है, यानी कि इस तरफ। अब देखिए हमने क्या करना है, जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है, प्लस उसमें 1 इंच ऐड कर देना है और फिर यहाँ पे मार्क कर देना है। जैसे कि मेरा जो रेडी शोल्डर है वो है 13.5, उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा 6.75, प्लस मैं उसमें 1 इंच करूँगी तो मेरा आएगा 7.75 इंचज़। तो मैं यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखूँगी, क्योंकि 7.75 आया है ना, तो यहाँ पर मैं 7.5 से 2 लाइन आगे पर इस तरह से एक मार्क कर दूंगी। आपने हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और फिर मार्किंग करनी है, तो इस तरह से आपकी जो शर्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, अब यहाँ से हमने 2 इंच तक डाउन जाना है। ये भी सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ पर हमने 2 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। यहाँ से हम अपना शोल्डर डाउन जाएंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे, इस लाइन को इस तरह से और ऐसे। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हम पहले क्या करते थे, कोई भी शर्ट या कुर्ती जो भी बनाते थे तो यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करते थे नेक की विड्थ के लिए और उसको यहाँ पर मिला देते थे। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हमारे पास मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो उसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने नेक विड्थ किस तरह से लेनी है वो मैं आपको चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ। तो देखिए, जितना भी चेस्ट साइज हमारा 28 टू 32 के अंडर आएगा, उसमें हमने जो नेक की विड्थ है वो 2.25 इंच तक लेनी है। इसी तरह से अगर कोई 32 से अबव है, जैसे 32.25 से 38 तक का है, तो उसमें हमने 2.5 इंच तक नेक की विड्थ लेनी है। और इससे जैसे जैसे हमारी साइजेस बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर नेक की विड्थ भी बढ़ती जाएगी। तो ये अपने आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिए। इसकी पिक्स मैं आपको कम्युनिटी में भी दे दूंगी और आप चाहे तो यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो चेस्ट साइज है वो 32 है, तो मेरा यहाँ इस वाली लाइन में आएगा, तो मैं यहाँ पर 2.25 इंच पे मार्क करूंगी नेक की विड्थ के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं 2.25 इंच पे मार्क करूंगी। इस तरह से हम इसको रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे। अब हमने इस वाले नेक विड्थ के मार्क को यहाँ पर जितना हमने शोल्डर डाउन किया है इसको इस तरह से मिला देंगे स्केल की हेल्प से, ऐसे।
जो भी हमने ये मार्किंग की है इसका हमने सेंटर लेना है, शोल्डर डाउन वाली मार्किंग का, और जो नेक की विड्थ ली है इस वाली मार्किंग का। इस तरह से देखिए, इसका सेंटर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे ऐसे। अब हमने इस वाले मार्क से अपनी शर्ट की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर मेरी जो शर्ट की लेंथ है वो है 23 इंच, प्लस मैं उसमें 1 इंच ऐड करूँगी जो भी हमारा सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं अपनी लेंथ मार्किंग करूँगी। यहाँ पर मैं 23 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपने अपनी शर्ट की जितनी भी लेंथ रखनी है आप उतना मार्क कीजिए, प्लस उसमें 1 इंच तक ऐड कर लीजिए। तो ये मेरा 23 है, प्लस मैं इसमें 1 इंच करूँगी, तो यहाँ पर मैं 24 इंच पे मार्क करूँगी। मुझे ये मार्क नहीं करना था, इस तरह से यहाँ पर 24 इंच पे ही डायरेक्ट मार्किंग करनी थी। तो इस लाइन को मैं बढ़ा लूँगी इस तरह से पूरा। लेंथ मार्किंग के बाद अब मैं इसको कट कर दूंगी यहाँ से, सब एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है, पर उससे पहले हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला चाहिए होगा। तो वो किस तरह से है वो भी मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा चेस्ट साइज है वो है 32। तो हम कैसे आर्म होल निकालते हैं, जितना हमारा चेस्ट साइज है उसमें हमें उसको 6 इंच से हमें डिवाइड करना होता है, प्लस उसमें हम जितना भी हमारा चेस्ट साइज होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिजिट को ऐड करते हैं। तो वो मैं आपको चार्ट की हेल्प से समझा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। जितना भी चेस्ट साइज 28 टू 31.75 के अंडर आता है उसमें हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.75। और जो भी चेस्ट साइज है 32 टू 35.75 के अंडर आते हैं उसमें आपने वही सेम है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.50। इसी तरह से सब में डिफरेंट डिफरेंट डिजिट ऐड हैं, आप अपने साइजेस के अकॉर्डिंग इसी तरह से इसमें ये ऐड कर लीजिए। ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो मेरा चेस्ट साइज है वो है 32, तो मेरा इस लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस उसमें क्या करूँगी 1.50, यानी कि 1.5 इंच तक मुझे प्लस करना है। तो यहाँ पर मेरा जो चेस्ट साइज है वो है 32, डिवाइड करेंगे उसको 6 से, प्लस करेंगे उसमें 1.5 इंच, तो मेरा आएगा यहाँ पर 6.8 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 6.8 इंच पर इस तरह से मार्क कर दूंगी, इस तरह से। अब इस लाइन को हम, इस निशान को यहाँ पर इस तरह से स्केल की हेल्प से पूरा इस तरह से एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी जो है चेस्ट लाइन बन चुकी है। तो चेस्ट लाइन के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो सभी के लिए फिक्स होगा। तो आपने क्या करना है, जितना भी आपका चेस्ट साइज है, जैसे मेरा यहाँ पर चेस्ट साइज 32 है, उसमें हमने प्लस करना है 6 इंचेस और डिवाइड करना है उसको 4 से। तो मेरा यहाँ पर 9.5 आया है। आपका जो भी आएगा आपने उस पर मार्क करनी है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसमें आपने 6 इंच प्लस करना है, फिर उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो मेरा यहाँ पर आया है 9.5, तो मुझे इस निशान की उस तरफ ही मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 9.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पर हमने सिलाई के लिए सिर्फ 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन, इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट लाइन हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा चेस्ट लाइन है और यहाँ पर हमने जो लेंथ की लाइन थी इसका सेंटर करना है, इस तरह से। इसका सेंटर करेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक मार्क करेंगे और इस मार्क को यहाँ पर स्केल की हेल्प से सीधा कर देंगे ऐसे, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो 5 इंचेस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9.5 इंचेस आया था। हमने क्या करना है, यहाँ पर वेस्ट के लिए हमने अलग से कोई वेस्ट का मार्किंग नहीं करनी है अलग से कुछ भी। यहाँ से जितना हमारा चेस्ट साइज है उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पर वेस्ट के लिए मार्किंग कर देनी है। जैसे मेरा 9.5 है
तो इसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूँगी तो यहाँ पर 9 इंच पे मैं वेस्ट के लिए मार्क कर दूँगी इस तरह से, और प्लस इसमें हाफ इंच मैं सिलाई के लिए मार्जिन ले लूँगी। अब देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया है हाफ इंच। अब देखिए यहाँ पर जो हम लेंथ की यहाँ नीचे हिप के लिए मार्किंग करेंगे तो वो हमने कैसे करनी है, जितना हमारा चेस्ट साइज आया है उसमें हमने हाफ इंच प्लस कर देना है। वेस्ट के लिए माइनस करेंगे हाफ इंच और हिप साइज के लिए यहाँ पर हाफ इंच प्लस करेंगे। तो देखिए जब 9.5 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा 10 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर एक मार्क कर दूंगी और इसमें भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेना है। अब देखिए अब मैं इन मार्क को मिला दूंगी इस तरह से। देखिए तो देखिए यहाँ पर हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम 2 इंच का डाउन गए थे और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ से 2 इंच ऊपर तक मार्क करना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब हमने यहाँ से यहाँ तक का हमने सेंटर ले लेना है इस तरह से। ऐसे अब यहाँ से हमने इसकी शेप दे देनी है इस तरह से। ऐसे इसकी शेप देंगे। ध्यान से इस तरह से आपने यहाँ पर शेप दे देनी है। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा यहाँ पर रखना है और यहाँ पर इस तरह से इसका सेंटर लेंगे और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे इस तरह से। अब देखिए जितना भी हमने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर हमारा शोल्डर आया था 7.75, तो इसमें से हमने 1 इंच माइनस कर देना है। तो 6.75 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, 1 इंच तक माइनस करके इस तरह से। और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से 6.75 इंचज़ पे मार्क करेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर इस तरह से फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर देनी है, सॉरी बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर देनी है यहाँ पर। अब देखिए ये तो हमारी बैक आर्म होल की मार्किंग हो गई। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हाफ इंच तक अंदर की तरफ मार्क करना है इस तरह से, और स्केल के साथ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। और इसके लिए भी हमने आर्म होल की मार्किंग कर देनी है। आप चाहें तो चौक के साथ भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं, और चाहे तो आपके पास अगर ये शेपर है तो इसके साथ भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मार्क कर देंगे। तो आर्म होल ड्रॉ होने के बाद अब हमने यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर हाफ इंच पे मार्क करना है इस तरह से, और यहाँ पर भी हमने मार्क करना है इस तरह से। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, नेक की विड्थ हमने ले ली थी। सबसे पहले हम यहाँ पे नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ हमारी कितनी थी, तो हम वही चार्ट देखेंगे जिसमें हमने नेक विड्थ निकाली थी। तो देखिए यहाँ पर मेरे इस लाइन में आया था नेक विड्थ, तो इसी लाइन में हम नेक की लेंथ देखेंगे, यानी कि कितना डीप रखना है हमने। तो ये है हमारा 3.75 इंचज़ तक, 3.75 इंचज़ तक। तो यहाँ पर मैं 3.75 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से, और स्केल की हेल्प से इसको इस तरह से पूरा मिला देंगे यहाँ पर।
और इसको यहाँ पर हाफ इंच नीचे की तरफ रखते हुए हम इसको ऐसे ही अपने हाथ के साथ इसको शेप देंगे यहाँ पर इस तरह से, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हमने हाफ इंच पे मार्क किया था और यहाँ पर भी हाफ इंच पे मार्क किया था, यहाँ पर हमने 1 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। तो देखिए हाफ इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे हम, और हाफ इंच यहाँ, और यहाँ पर भी हमने हाफ इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर तो हमने आपको बताया ही था कि हमने 1 इंच पे मार्क किया था। अब हम इन को स्ट्रेट मिला लेंगे, इन वाली लाइंस को इस तरह से, और इसको भी इस तरह से, और यहाँ से इसको ऐसे। ये जो हमारी मार्किंग हो रही है ये हमारी कोट कॉलर की हो रही है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने 0.25 जितना हमने यहाँ पर मार्जिन रखना है सिलाई के लिए, क्योंकि जब हम इसमें फैब्रिक जॉइंट करेंगे तो वो अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने मार्जिन रखना है। इसी की तरह का हमें एक और इसमें फैब्रिक जॉइंट करेंगे जिससे हमारे इस कोट कॉलर की शेप आएगी अच्छे से। तो अभी आपने ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर सिर्फ 0.25 जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर इसी तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इन निशानों को भी हमने इस तरह से मिला देना है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी हमने पॉइंट्स नहीं बनने देने हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पर ये कोट कॉलर की शेप के लिए ये मार्किंग करनी थी। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब देखिए जहाँ पर हमने ये मार्किंग की थी यहाँ पर हमने इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच पे यहाँ पर एक मार्क कर देना है, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने 3.5 इंच पे एक मार्क करना है, यहाँ पर भी हमने 3.5 इंच पे मार्क करना है। अब स्केल की हेल्प से हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, ऐसे। तो ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं इसकी हमें नीड जब पड़ेगी, जब हम यहाँ पर ये कोट कॉलर को बनाएंगे ना, इसमें इसकी जैसा ये एक फैब्रिक कट करेंगे तो तब हमें इसकी नीड पड़ेगी, तो तब ये हमारी मार्किंग है जो काम आएगी। तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है, इसमें हमने कोई कट कुट नहीं करना है इसको, सिर्फ ये मार्किंग हमें जब हम इसकी तरह का ये एक फैब्रिक कट करेंगे तो तब इसकी नीड पड़ेगी। अब देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए आपने ध्यान से देखना है कि जहाँ जहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी आपने भी सेम वहीं से इसकी कटिंग करनी है, इस तरह से। इसको अभी हम ऐसे ही कट कर देंगे। अभी हम नेक की शेप नहीं कट करेंगे, क्योंकि हमने अपना बैक पार्ट भी कट करना है। इस तरह से। अभी यहाँ पर भी हमने मार्किंग के पास से इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। अभी हम इसको बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कट करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसका बैक पार्ट है वो जो कट करना है, बाद में इसके फ्रंट पार्ट की हम शेप देंगे। यहाँ से अपने ध्यान से कट करना है। और यहाँ पर भी आपने अच्छे से, ये हमारा सारा कटिंग में जाएगा इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर शर्ट का बैक पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए अब हमने इसके ऊपर यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे, पर उससे पहले हमने जो फ्रंट पार्ट में ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे
इस तरह से, और इसको यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर देंगे। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए आपने हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, तभी आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और देखिए यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल, देखिए इसकी भी हमने यहाँ पर बन साइड ली है, अपनी तरफ रखी है, और इसको इसके ऊपर मिलाकर रख देंगे। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर नेक की विड्थ के लिए यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, ऐसे। तो इस तरह से देखिए, अब हमने इसमें कुछ भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं रखना है। जैसे हम पहले कोई भी शर्ट बनाते थे तो उसमें ऊपर से जो है वो थोड़ा बढ़ाकर रखते थे, तो इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें बिल्कुल सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट रखा है उसके सेम एज इट इज़ इसकी हमने मार्किंग कर देनी है। सिर्फ कहाँ पर चेंज होएगा, यहाँ पर हमने जैसे अपना बैक पार्ट है, यानी कि बैक पार्ट में हमने क्या करना है, हमारे जो नेक की विड्थ है वो सेम रहेगी 2.25 इंचेस जितनी हमने यहाँ पर फ्रंट में रखी थी। बस लेंथ में चेंज होगा। लेंथ हमारे यहाँ पर नेक की जो यानी कि डीप है, जिसको हम डीप भी बोलते हैं, वो हमारी यहाँ पर 1.25 आएगी। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, 1.25 ही आपने बैक पार्ट में नेक की जो है वो डीप रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे, लेंथ के लिए बाद में मार्क करेंगे, यानी कि नेक की डीप के लिए। अब इसके बिल्कुल पास पास हमने मार्किंग कर देनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी बिल्कुल मार्किंग करनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। अब मैं इसको यहाँ पर फ्रंट पार्ट को हटा दूंगी। अब देखिए एक बार मेज़र कर लेते हैं। नेक की विड्थ की हमारी 2.25 इंचेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 2.25 इंच हमारी लेंथ है, और इसको ये जो इतना फैब्रिक था हमारा ये एक्स्ट्रा था, इसको हम निकाल देंगे। इसको कट कर लेती हूँ, 1 मिनट। देखिए अब हमने यहाँ से अपनी जो नेक की वो डीप लेनी है, तो वो हमारी कितनी थी, 1.25 इंचेस। तो यहाँ पर 1.25 इंचेस है। यहाँ पर स्केल की हेल्प से इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस तरह से। ये देखिए ऐसे, और फिर इस तरह से हमने स्केल को रखना है ऐसे। अब हम इसकी शेप देंगे, तो शेप हमने किस तरह से देनी है, यहाँ पर 1/2 इंच नीचे की तरफ से रखना है इसको, इस तरह से मिलाकर ऐसे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, हम इसके ऊपर लिख देते हैं। अब बैक पार्ट को साइड में करेंगे। अब हमने दोबारा से फ्रंट पार्ट को लेना है इस तरह से, और इसकी पिन्स निकालनी है। तो देखिए अब हम यहाँ से अपने फ्रंट नेक की भी कटिंग करेंगे, पर उससे पहले हमने यहाँ पर देखिए एक लाइन नीचे पर यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है, सिर्फ एक लाइन के नीचे तक।
और इसको यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसके फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आपने ध्यान से तो देखिए यहाँ पर हमारे शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट की जो है वो कटिंग कंप्लीट है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है। आपने हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, फिर मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हमने अपनी जो स्लीव्स है उसकी लेंथ लेनी है। तो हमने अपनी स्लीव्स की लेंथ कितनी लेनी है, इसकी जो हम कोट कॉलर शर्ट बना रहे हैं इसकी फुल स्लीव्स अच्छी नहीं लगती। आप या तो इसकी हाफ कर सकते हैं या तो सिर्फ एल्बो तक। आपने अपनी एल्बो का मतलब मेज़र लेना है कि कहाँ तक आती है। तो मेरी जो एल्बो है वो 10 इंच पर आ रही है, तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करके ही यहाँ पे मार्क करूँगी। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट नहीं करूँगी, इसको मैं फोल्ड करके अपनी स्लीव्स में ही ऐड करूँगी। तो अब हमने यहाँ पर ये जो मैंने मार्क किया है 11 इंच पर, आपकी अगर आप एल्बो तक की बनाओगे तो आपने अपनी एल्बो तक का मार्जिन मतलब मेज़रमेंट लेना है, फिर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से हमने ऊपर की तरफ से यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब हमने अपनी शर्ट्स लेनी है और उसमें से इसके आर्म होल को मेज़र करना है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने मेज़र कर लिया था, मेज़र करके ही मैंने यहाँ पर ये मार्किंग की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरह से हमने करना है। तो यहाँ से 1/2 इंच तक का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ से मेज़र करना है, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारा 9.75 इंचज़ तक आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। अब इसी तरह से हमने अपने फ्रंट आर्म होल की भी इसी तरह से मेज़र करना है। इसको भी पहले इसको अच्छे से इक्वल करके रखेंगे यहाँ पर। देखिए इसमें भी हमने यहाँ पर 1/2 इंच तक छोड़ना है इस तरह से सिलाई के लिए, फिर इसकी मार्किंग कर इसको मेज़र करना है। तो ये हमारा यहाँ पर 10.225 इंच तक आ रहा है, यानी कि 10.25 इंच तक आ रहा है। तो इनमें से जिसका भी मार्जिन मतलब ज़्यादा आ रहा है, जिसकी भी मार्किंग ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर फ्रंट का 10.25 आ रहा है और बैक का 9.75, तो जो हमारा ज़्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है इस तरह से। तो यहाँ से इंची टेप को तिरछा रखते हुए हमने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करनी है यहाँ पर 10.25 इंच पर। अब हमने यहाँ से अपनी जो मोहरी है उसके लिए मार्किंग करनी है, तो वो भी हम लूज़ रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी मेज़र की हुई थी, तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर एक मार्क करूँगी इस तरह से, और 1/2 इंच का मैं इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी इस तरह से। अब इन निशानों को मैं यहाँ पर इस तरह से मिला दूँगी इस तरह से, और यहाँ से हम अपने आर्म होल की जो है वो शेप दे देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको शेप देनी है, और इसी तरह से यहाँ पर हमने तो सबसे पहले हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये जो हमने ये ऊपर वाली मार्किंग की है ना,
इसके ऊपर ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर ये सिर्फ कन्नी वाला जो फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम अपनी स्लीव की यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से अब हम स्लीव को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। तो ये हम अपनी जो फ्रंट आर्म होल होते हैं ना उनमें ये कट करते हैं 1/2 इंच तक का। तो ये उसकी मार्किंग थी। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो देखिए अब हमारी इसमें कॉलर की कटिंग बचती है। वो जब मैं शर्ट की स्टिचिंग करूँगी तब आपको डिटेल से कॉलर की कटिंग बता दूँगी, क्योंकि कॉलर हमारा प्रॉपर अच्छे से मेज़र करके ही कट होता है। तो वो जब हमारे शोल्डर्स जॉइंट हो जाएंगे उसके बाद मेज़र करके फिर उसकी कटिंग होती है। तो वो मैं आपको स्टिचिंग वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। तो गाइज यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। स्टिचिंग का पार्ट 2 देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।